नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर निलय जैन आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जैन होने के जो दूसरे पहलू हैं, जो अंधेरे में हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, या ये कहिए कि एक जैन होने की व्यथा आप सब लोगों के सामने कहने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैन होने पे मुझे बहुत गर्व है। हमने महावीर स्वामी के अनुयायी होने के नाते जैन धर्म का पालन किया है। हमारे को हिंसा करना ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा हमारे धर्म में करने की मनाही है। उसके अलावा जियो और जीने दो, खुद भी जियो, दूसरों को भी चैन से जीने दो। इसी जो जो हमारे सिद्धांत है महावीर स्वामी के, इसी सिद्धांतों के दम पे हमारे जैन समाज का जो है सारे लोग चल रहे हैं। दोस्तों, जो दुनिया है उसकी जनसंख्या 700 से 800 करोड़ है, लेकिन जैन समाज के जो लोग हैं वो मुश्किल से पूरी दुनिया में 1 से 1.5 से 2 करोड़ लोग ही हैं। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कम कोई है तो हमारे जैन समाज के लोग हैं। जैन समाज अपने आप में एक सक्षम समाज है। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, ना समाज से कुछ मांगा, दूसरे समाज से कुछ मांगा, ना किसी देश के जो प्रशासन शासन होता है उससे कुछ मांगा। सब अपने दम पे, जितना भी आज जैन समाज का जो स्टेटस आप देखते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि आज पूरी दुनिया में 600 से 700 से 800 करोड़ लोगों के बीच जैन समाज के लोग 1.5 करोड़ हैं। लेकिन जैन जो आज खाना पूरी दुनिया में हर जगह स्पेशल परोसा जाता है। किसी भी 5 स्टार होटल हो, कोई फ्लाइट हो, इंटरनेशनल फ्लाइट हो, कहीं भी भोजनालय हो, उसमें जैन समाज के लोगों का जैन खाना अलग से सर्व किया जाता है। यह हमारे लिए भी गर्व की बात है। यदि कहीं जैन लिखा हुआ है, जैन लिखा है, तो दूसरे समाज के जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो ये विश्वास करके चले जाते हैं कि जैन समाज का यदि नाम है, जैन नाम लिखा हुआ है, तो वो होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी कुछ भी होगा, वहाँ कम से कम आंख बंद करके भरोसा तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतना सब जैन समाज के लोगों के लिए, मतलब जैन समाज के लोग दूसरों के लिए करते हैं। इतने सारे कैंप्स करते हैं, पूरी की पूरी सामाजिक संस्थाएं जैन समाज की जो हैं बड़े बड़े कैंप्स लगाती हैं। चैरिटेबल संस्थाएं हैं, लोगों के लिए मदद करती हैं, खाना खिलाती हैं, गरीबों के लिए, लड़कियों के लिए शादी कराती हैं। बड़े बड़े मेडिकल चेकअप जो हेल्थ कैंप होते हैं, हार्ट के कैंप, दुनिया भर के कैंसर डिटेक्शन कैंप, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के कैंप्स पूरी हमारे देश में कहीं ना कहीं जैनियों के द्वारा लगाए जाते हैं। तो इस जैन समाज के योगदान को आप दुनिया कभी भुला नहीं सकती। दोस्तों, मैं गर्व से कहता हूँ मैं जैन हूँ, लेकिन अब जैन होने के नाते मेरी अंदर की जो व्यथा है मैं आप लोगों तक कहने जा रहा हूँ। हम जैन समाज के लोग पूरी देश में 24% टैक्स देते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जैन समाज के लोग सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, सामाजिक रूप से संपन्न है, हेल्थ से संपन्न है, और 24% टैक्स जो भी हमारे देश का होता है उसमें 24% टैक्स जैन लोग अदा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की जो कहानी है, जो दर्द है, वो मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो सुन के आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको भी लगेगा कि कितना दर्द है जैन समाज में। आज हम लोग चूंकि संख्या में बहुत कम है, हमें कोई वोट बैंक नहीं मानता। कोई भी समाज जो होता है, जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो जात पात की बात आती है। हम चूंकि हर जगह बहुत कम है, हम इंडिया में 1% भी नहीं है, तो हमारा जो ये वोट बैंक होता है, जो पॉलिटिक्स होती है, उसमें कोई रोल नहीं है। कोई हमें भाव नहीं देता, क्योंकि मालूम है कि इन लोगों का संख्या बहुत कम है। ये लोग ना किसी को जिता सकते और ना ही किसी को हरा सकते। इस वजह से हम लोग एक जो निगलिजेंस है उसका बहुत बड़ा शिकार होते चले आ रहे हैं। हमको जब मास में, ग्रुप में, समाज के रूप में, जाति के रूप में अपनी बात लोगों तक कहनी पड़ती है, तो हमें कहीं से कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, हमें कोई प्रिविलेज नहीं मिलता। ना सरकार से मिलता है, ना राजनेताओं से मिलता है, और ना लोगों से मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मान के चलते हैं कि 1-1.5% लोग क्या करेंगे, ये इतने कम है संख्या में कि इनका तो हम अस्तित्व ही खत्म माना जाएगा जब दूसरे समाज की, बहुल समाज की बात मानी जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारी बहुत बड़ी व्यथा है, क्योंकि हम इतने अल्पसंख्यक हैं कि हम चाह के भी यदि राजनीति में आना भी चाहें, हम राजनीति में एक अपना अच्छा कैंडिडेट खड़ा भी करना भी चाहें, तो उसकी जीतने की गारंटी शून्य होगी। दूसरी बात, आप जो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है दोस्तों। इस पे सबको, देशवासियों को, सारे राजनेताओं को, शासन को, प्रशासन को, दूसरी समाज के लोगों को ध्यान देना चाहिए। ना ध्यान देना चाहिए, बताए, मेरी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। कर्नाटक में अभी हाल ही में हमारे एक मुनि की हत्या कर दी गई। दोस्तों, ये मुनि ने किसका क्या बिगाड़ा था? हमारे जो जैन मुनि होते हैं उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, नंगे पैर चलते हैं, कपड़े नहीं पहनते, किसी का अन्न मांग के नहीं खाते, समाज के लोग ही उनको जो उनकी इच्छा होती है उसी के हिसाब से चलते चलते खिला देते हैं। उनके पास प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, उसके बाद भी उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, यदि आप सोचिए, यही हत्या यदि किसी दूसरे समाज के साधु संतों की कर दी जाती तो आज पूरे देश में हाहाकार मच जाता, सारे देश में क्रांति आ जाती, भूचाल आ जाता, जो एक दौर चलता
बंद बंद बंद, मारो मारो मारो, मुनि की हत्या हो गई या साधु संत की हत्या हो गई, पूरे देश में बवाल मच जाता। तो क्या हम माइनॉरिटी में जैन समाज के जो लोग हैं, हमारे मुनि की हत्या हुई तो क्या किसी के कानों पे जीटी भी नहीं रही? क्या हमारे दुख दर्द को कोई समझ सकता है? और ये आज हुआ है, कल इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। जैन समाज के लोगों पे आप देख रहे हैं, धार्मिक स्थलों पे दूसरे समाज के लोग आक्रमण कर रहे हैं, दूसरे समाज के लोग उस पे हमारे धार्मिक स्थलों पे अपना अधिकार जमा रहे हैं। सरकार चुप है। सरकार इसलिए चुप है कि इनको मालूम है कि ये लोग 1% है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम अपने देश में अपनी ऐसी उपेक्षा के साथ कैसे जी सकते हैं, ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए। इस जो हमारे मुनि की जो हत्या हुई, ये एक बहुत गंभीर मसला है। और मेरा सरकार से, सारे लोगों से, सारे समाज के लोगों से, दूसरे समाज के धर्म गुरुओं से, दूसरे समाज के राजनेताओं से, दूसरे समाज के जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, सबसे ये मैं अपेक्षा करता हूँ, हमारा समाज अपेक्षा करता है कि इसमें आपको भी खुलकर आगे आना चाहिए। न केवल इसका विरोध करना चाहिए, बल्कि हमारे जो मुनि हैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। हमारे मुनि महाराज जो है दुनिया में सबसे बड़ा जो है, एक जो उनका जो लाइफ स्टाइल आप देखेंगे, वे नंगे पैर चलते हैं मीलों, किसी से मांगते नहीं, बाल नोचते हैं, बाल कटवाते नहीं, बीमार पड़ जाते हैं, कोई आयुर्वेदिक दवा भी नहीं खाते, एलोपैथिक भी नहीं खाते, किसी से भी रात में जंगल में सो जाते हैं, चादर कंबल कुछ नहीं ओढ़ते, जमीन पे सो जाते हैं। दिन का उनका एक टाइम का खाना फिक्स रहता है, वो भी विधि डिसाइड करते हैं कि आज में कोई लड़की या लड़का डमरू लेके मिलेगा, मटका लेके मिलेगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। कई कई दिन उनको भूखा रहना पड़ता है। 7 बजे के बाद वे पानी भी नहीं पीते। उसके बाद उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों। जो आप लोगों को लगता है, वे उनके पास उनके नाम से 1 इंच जमीन भी नहीं रहती, 1 पैसे का, 1 रुपये का उनका सिक्का भी उनके पास नहीं होता। ऐसे मुनियों पे जो इतना ज्यादा तप करते हैं, जप करते हैं, ऐसे मुनियों पे आक्रमण करने की वजह क्या है? किस मानसिकता, किस खोखली मानसिकता के तहत लोग उन पे आक्रमण करते हैं? इस बारे में भी आप लोगों को दोस्तों सोचना पड़ेगा। आज मैं यही बात इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक कहना चाहता हूँ कि आप सबको जैन समाज की जो व्यथा है उस पे बारे में विचार करना पड़ेगा। और इस विचार के बाद सारे लोगों को इकट्ठा होकर ये सोचना पड़ेगा कि ये लोग अपनी ज़िंदगी इतने अच्छे से जीते, किसी से कुछ मांगते नहीं, सेल्फ मेड हैं, कैपेबल हैं। हमने सब कुछ अपने दम पे प्राप्त किया है, किसी से हमने कोई उम्मीद नहीं की, सरकार से हमने कभी उम्मीद नहीं की। हमारे समाज के जितने भी लड़के लड़कियां जो भी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जो भी हैं अच्छी पोस्ट पे हैं, सब एक केवल अपने दम पे हैं। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से यही कहना है कि हमारे समाज की इस व्यथा को समझिए और इस व्यथा को समझते हुए कोशिश करिए। हमारे शासन को भी कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो जैन मुनि विहार करते हैं, रास्ते में उनको ट्रक लोग या एक्सीडेंट में कुचल दिया जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सब चीज़ें गलत है। इसके बारे में एक सरकार को भी एक नीति बनाना चाहिए। जो मुनि इस रास्ते में चलते हैं उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल, एक नीति बनाना चाहिए, जिसके तहत उनको उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। इसके अलावा जो भी मुनि हैं उनके लिए पूरी प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि जो हमारे बेंगलोर में ऐसा एक कांड हुआ है, वो कांड की पुनरावृत्ति कभी ना हो पाए। यही मैं आज आप सब लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ और शासन से भी अपेक्षा करता हूँ कि इस मामले में कड़ा से कड़ा दंड लेगी, आगे एक प्रोटोकॉल, एक नीति बनाएगी कि जैन समाज के जितने भी मुनि महाराज हैं, जो भी जहाँ पे भी रहते हैं, उनको न केवल प्रोटेक्शन दिया जाए, बल्कि जब तक वो रहते हैं उन्हें पूरी की पूरी हर तरह की सुरक्षा प्रदान की जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों से अनुरोध भी करता हूँ, मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, सरकार तक पहुँचाएं, अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब तक पहुँचाएं, ताकि हमारे समाज की व्यथा आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, शासन प्रशासन को मालूम होना चाहिए।